हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे एनिमल किंगडम। इसमें हम फाइलम पढ़ रहे थे। तो पोरीफेरा से मोलस्का तक ये 8th फाइलम हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें फाइलम इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata means spiny body. All are marine with organ system level of organizations. इसके भी सारे मेंबर जो हैं मरीन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। The adult echinoderms are radially symmetrical but larval are bilaterally symmetrical. जैसा कि हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो लार्वल स्टेज है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही थी और जो एडल्ट है उसमें सिमेट्री चेंज हो जा रही थी, रेडियल सिमेट्री हो जा रही थी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके भी मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीलोमेट एनिमल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है। विद माउथ ऑन दी लोअर साइड, यानी कि माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे पाया जाएगा एंड एनस ऑन दी अपर साइड, मीन्स जो एनस है वो डॉर्सल साइड पे पाया जाएगा। तो माउथ वेंट्रल साइड पे और जो एनस है उसका डॉर्सल साइड पे पाया जाएगा। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जैसे पोरीफेरा में हमने देखा था कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था कि उसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जा रहा था, वैसे इकाइनोडर्म के मेंबर का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो जाता है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में मदद करता है? लोकोमोशन में, कैप्चर में एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में मदद करता है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, जो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। सेक्सेज आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग होंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड फ्री स्विमिंग लार्वा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तो इसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है और जो लार्वा होगा वो फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरियास जिसको स्टारफिश कहते हैं, इकिनस जिसको सी अर्किन कहते हैं, एंटीडोन जिसको सी लिली बोलते हैं, कुकुमेरिया जिसको सी कुकम्बर कहते हैं एंड ऑफ्यूरा जिसको ब्रिटिल स्टार कहते हैं। तो इसमें ये दो एग्जाम्पल दिए भी गए हैं फिगर में इकाइनोडर्मेटा के। एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा, एस्टेरियास मीन्स स्टारफिश का फिगर दिया है और ऑफ्यूरा मीन्स ब्रिटिल स्टार का। ये दो फिगर इसमें गिवन भी हैं। अब हमें 10वां फाइलम हेमिकार्डेटा पढ़ना है। हेमिकार्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा। हेमिकार्डेटा को पहले जो है फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत रखा जाता था, मीन्स ये सब फाइलम माना जाता था कार्डेटा का। बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा, लेकिन अब इसको एक अलग से एक अलग फाइलम में रख दिया गया जो कि नॉन कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। हेमिकॉर्डेट्स हैव ए रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकार्ड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकार्ड। हेमिकॉर्डेटा के मेंबर में एक उनके कॉलर रीजन पे स्टोमोकार्ड नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको बक्कल डाइवर्टिकुलम के नाम से भी जानते हैं। ये नोटोकार्ड के सिमिलर होता है। This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk. जैसा कि फिगर 4.15 में ब्लाइनोग्लोसस का फिगर दिखाया गया है, इसमें बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोबोसिस एंटीरियर और मिड रीजन में कॉलर है और लास्ट में ट्रंक है।
सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, और रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। सेक्सेज आर सेपरेट, इसके भी सेक्सेज जो होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और इसमें भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है, मीन्स लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा। इसके दो एग्जाम्पल हैं, ब्लैनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। तो ब्लैनोग्लोसस का फिगर इसमें तो गिवन है, बट सैकोग्लोसस भी इसका ही एग्जाम्पल है। अब हमें फाइलम कॉर्डेटा पढ़ना है। अब यही फाइलम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा लंबा भी ये फाइलम दिया है। फाइलम कॉर्डेटा देखना है आज। एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लिट्स। मतलब ये कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स है कि नोटोकॉर्ड तो पाया ही जाएगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मतलब डॉर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड इनका पाया जाएगा जो कि हॉलो होगा, एंड पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लिट्स, और जो इसके गिल स्लिट्स होंगे वो पेयर्ड होंगे। जैसा कि फिगर 4.16 में दिखाया गया है कि ये नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड जिसके ऊपर नर्व कॉर्ड पाया जा रहा है, यहाँ पे गिल स्लिट्स दिखाई गई हैं, पेयर्ड हैं जो कि, और पोस्ट एनल पार्ट कॉर्डेटा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। These are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with organ system level of organization. They possess a post anal tail and a closed circulatory system. अब इसमें यह है कि इसमें पोस्ट एनल टेल देखने को मिलता है जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है इसमें। टेबल 4.1 रिप्रेजेंट्स ए कंपेरिजन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में एक टेबल दिया गया है इसमें, उसमें हमें डिफरेंस देखना है कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को मतलब कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहले कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें 5 कैरेक्टर कॉर्डेटा के दिए हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। ये याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल पाया जाएगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा, जो नर्वस सिस्टम होगा वो सिंगल होगा। और थर्ड है कि फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। हार्ट इज़ वेंट्रल, हार्ट जो होगा इनका वेंट्रल होगा। जैसे कि हम लोग भी तो कॉर्डेटा में ही आएंगे, तो हम लोग का भी जो हार्ट है वो वेंट्रल है। ए पोस्ट एनल पार्ट मीन्स टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल पार्ट जो होता है इसमें पाया जाएगा कॉर्डेटा के मेंबर में। जबकि नॉन कार्डेट, वहीं दूसरी तरफ नॉन कार्डेटा के मेंबर जो होते हैं इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा एंड डबल होगा। जहाँ पे कॉर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो और सिंगल था, वहीं पे नॉन कॉर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल तो है ही, सॉलिड है और डबल भी है। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, इसमें गिल स्लिट्स जो होते हैं नहीं देखने को मिलते हैं। हार्ट इज डॉर्सल, इनका हार्ट भी डॉर्सल साइड पे पाया जाएगा, अगर पाया जाएगा तो। इफ़ प्रेजेंट मीन्स अगर पाया जाएगा हार्ट तो वो डॉर्सल साइड पे पाया जाएगा। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, जैसा कि कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, वैसे नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट यूरोकार्डेटा, जिसको ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं। नंबर सेकेंड सिफाइलोकार्डेटा एंड नंबर थर्ड वर्टिब्रेटा। ये फाइलम कार्डेटा के तीनों सब फाइलम हैं। यूरोकार्डेटा मीन्स ट्यूनिकाटा, सिफाइलोकार्डेटा और थर्ड है वर्टिब्राटा। तो सबसे पहले सब फाइलम को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सिफाइलोकार्डेटा आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकार्डेट्स। मीन्स ये दो सब फाइलम यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकाटा जिसको बोल रहे हैं, और सिफाइलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा को दोनों को मिला के प्रोटोकार्डेट्स बोल देते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, और ये प्रोटोकार्डेट के मेंबर जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, इकाइनोडर्म की तरह। इन यूरोकार्डेटा
नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरोकार्डेटा के मेंबर में जो नोटोकार्ड है वो केवल और केवल जो है लार्वल के वो भी टेल में पाया जाएगा। वाइल इन सिफाइलोकार्डेटा, जबकि सिफाइलोकार्डेटा में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। जो सिफाइलोकार्डेटा में नोटोकार्ड है वो हेड से टेल रीजन तक देखने को मिलता है और वो भी परसिस्टेंट मतलब बना रहता है एज लाइफ, पूरे लाइफ में भर। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूरोकार्डेटा के, इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एसिडिया और सल्पा, नहीं 3 एग्जाम्पल हैं, एसिडिया, सल्पा और डोलियोलम। और सिफाइलोकार्डेटा के इसमें ब्रांचियोस्टोमा, ये इसका एग्जाम्पल है सिफाइलोकार्डेटा का, जिसको एम्फिओक्सस के नाम से भी जानते हैं और लैंसलेट भी कह सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्राटा पॉजेज नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर होते हैं उनमें जो नोटोकार्ड पाया जाएगा वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखने को मिलता है। उसके बाद जब एडल्ट जैसे जैसे होंगे तो नोटोकार्ड मतलब वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। द नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाई ए कार्टिलेजिनस ओआरआर बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। मतलब इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सभी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो हो सकते हैं बट सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट with 2-3 ORR 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation and paired appendages which may be fins ORR limbs। तो ये वर्टिब्रेटा के थोड़ा करेक्टर हो गए कि वर्टिब्रेट्स में क्या क्या पाया जा सकता है। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, 2, 3 या 4 चैम्बर्स हो सकता है हार्ट। किडनी पाई जाएगी, वो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगी। और पेयर्ड अपेंडेजेस मीन्स पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाएंगे, वो या तो फिन्स के रूप में होंगे या तो लिम्स के रूप में होंगे। अब यहाँ पे है द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर से डिवाइड किया गया है, तो देख लेते हैं इसका डिवीज़न। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का 2 डिवीज़न है इसमें। नंबर 1 है एग्नेथा, जिसमें लैक्स जा, एग्नेथा मतलब उसमें जा अब्सेंट है तो लैक्स जॉ। और दूसरा डिवीज़न इसका है गैनेथोस्टोमेटा, बियर्स जा, जिसमें जॉ पाए जाएंगे। अब एग्नेथा में एक ही क्लास है जो है साइक्लोस्टोमेटा, जबकि गैनेथोस्टोमेटा को सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। पाइसेस, जिसमें बियर्स फिन्स मीन्स जिसमें फिन्स पाए जाएंगे। और सेकेंड सुपर क्लास है टेट्रापोडा, बियर्स लिम्स, जिसमें लिम्स पाए जाएंगे। मतलब जिसमें फिन्स पाए जाएंगे उनको पाइसेस के अंतर्गत रखा गया और जिसमें लिम्स देखने को मिलते हैं उसको टेट्रापोडा के अंतर्गत रखा गया। अब पाइसेस जिसमें फिन्स पाए जाएंगे उसमें 2 क्लास है, एक कॉन्ड्रिक थीस पढ़ना है हमें, एक ऑस्टिक थीस पढ़ना है। और सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है जिसमें लिम्स पाए जाएंगे उसके 4 क्लास पढ़ने हैं हमें। नंबर 1 है एम्फीबिया, सेकंड है रेप्टाइल, थर्ड है एप्स और 4th है मैमल्स। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा इसको पढ़ना है। ये एग्नेथा का मेंबर है जिसमें जॉ अब्सेंट होती हैं। क्या होता है इसमें, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। मतलब जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर होते हैं ये कुछ फिशेज पे इक्टोपैरासाइट्स की तरह रहते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी वेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनकी जो बॉडी होती है वो लंबी थोड़ा सा होती है, इलोंगेटेड मतलब लंबी बॉडी जो होगी, और 6 से 15 पेयर्स गिल स्लिट्स इसमें देखने को मिलते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। साइक्लोस्टोम में जो माउथ होता है वो सकिंग और सर्कुलर होगा है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि साइक्लोस्टोमा मतलब इसमें ये एग्नेथा का मेंबर है तो इसमें जॉ अब्सेंट होंगी। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। जो इनकी बॉडी होगी डिवाइड ऑफ स्केल्स मतलब स्केल्स इनकी बॉडी पे नहीं देखने को मिलेगा और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होता है इसमें। क्रैनियम
एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो इसके होंगे वो कार्टिलेजिनस होंगे। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, क्योंकि ये कॉर्डेटा का मेंबर है तो इसमें सारे में सर्कुलेशन जो होगा ब्लड सर्कुलेशन वो क्लोज टाइप देखने को मिलता है। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वैसे इसके मेंबर मैरीन होते हैं, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, और स्पॉनिंग के बाद ये कुछ दिनों के बाद ये मतलब मर भी जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामार्फोसिस रिटर्न टू दी ओशियन, और इनका जो लार्वा है वो लार्वा मेटामार्फोसिस के बाद वो रिटर्न यानी कि वापस ओशियन में लौट आता है, फ्रेश वाटर से वापस जो है ओशियन में लौट आएगा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पेट्रोमाइजान जिसको लैम्प्रे कहते हैं, मिक्साइन जिसको हैगफिश कहते हैं, ये दो एग्जाम्पल इसमें हैं। तो इसमें पेट्रोमाइजान जो कि जालेस वर्टिब्रेट है, इसमें मतलब जॉ ऑब्सेंट होंगी, तो ये फिगर में भी दिखाया गया है पेट्रोमाइजान का फिगर। और अब इसमें हमें सेकेंड क्लास पढ़ना है कॉन्ड्रिक थीज, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। क्या होता है, दे आर मरीन एनिमल्स, ये भी मरीन एनिमल्स होती हैं, विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, और इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। मतलब साइक्लोस्टोम का भी मतलब जो इंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेजिनस था, ये भी कार्टिलेजिनस फिशेज ही हैं। जैसा कि फिगर 4.19 में दिखाया जा रहा है इसमें कि इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, दिखाया गया है इसमें दो फिशेस को। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इसके माउथ वेंट्रली पाया जाएगा। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और जो इसमें नोटोकार्ड है वो थ्रू आउट लाइफ देखने को मिलता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स जो इसमें होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, एंड विदाउट अपर कूलम, और अपर कूलम इस पर नहीं होगा। अपर कूलम मीन्स गिल कवर जो होता है वो गिल कवर एब्सेंट होता है इसमें। द स्किन इज़ टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, इनकी स्किन टफ होती है और इसमें मतलब थोड़ा बहुत प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो इसके टीथ होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं, और वो बैकवर्डली मीन्स पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉ बहुत ही पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ये एनिमल्स जो होते हैं प्रीडेशियस होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, मतलब इसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है इनके मेंबर में, कार्टिलेजिनस फिशेज हैं क्योंकि, इसलिए ये जो सिंकिंग को अवॉइड करते हैं। हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड, इसमें क्योंकि ये फिशेज के मेंबर हैं तो इसमें हार्ट जो होता है टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल देखने को मिलेगा और एक वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक आर्गन्स, कुछ में इलेक्ट्रिक आर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल इसमें टॉर्पीडो दिया गया है, तो ये इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। ये मतलब इलेक्ट्रिक इमिट करता है, जैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है उस तरीके से ये इमिट करता है। एंड सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग, जिसका एग्जांपल है ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लूडेड पॉइक्लोथर्मस एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये पॉइक्लोथर्मस एनिमल्स होते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इनके पास मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होंगे, मीन्स मेल और फीमेल में अंतर स्पष्ट हम लोग कर सकते हैं। इन मेल्स पेल्विस, जो पेल्विक फिन होती है, बियर्स क्लैस्पर्स, तो मतलब मेल और फीमेल में इस क्लैस्पर्स के थ्रू भी अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। जो मेल होंगी वो उनके जो पेल्विक फिन्स होगा उसमें क्लैस्पर्स देखने को मिलते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, और विविपेरस होंगे ये बच्चे देते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन, जिसको डॉग फिश कहते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, ये मतलब विविपेरस है। इसमें प्रिस्टिस जिसको साफिश कहते हैं, कार्कैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क जिसको कहते हैं, ट्राइगॉन जिसको स्टिंगरे बोलते हैं। अब इसमें थर्ड क्लास पढ़ना है, क्लास ऑस्टिकथीज, जो बोनी फिशेस होती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर,
ऑस्टिकथीज की मेंबर जो होती हैं मरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही होती हैं। विद बोनी इंडोस्केलेटन, जो इनका इंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेजिनस ना होकर बोनी हो जाता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनकी भी बॉडी जो है कॉन्डिकथीज की मेंबर की तरह स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, बट इनका माउथ जो होगा वो टर्मिनल होगा। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनमें 4 पेयर्स गिल्स पाई जाएंगी। विच आर कवर्ड बाई एन अपर कुलम ऑन ईच साइड, जो कि इसमें जो मतलब गिल्स होंगी वो अपर कुलम के थ्रू कवर्ड रहती हैं। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स, इसमें जो स्केल्स होता है और मॉडिफाइड हो जाता है तो इसमें साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोंसी, एयर ब्लैडर इसमें देखने को मिलता है जो कि बायोंसी को रेगुलेट करता है। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, इसमें भी हार्ट 2 ही चैम्बर्ड होगा क्योंकि फिशेज ही हैं। एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे। सेक्सेज आर सेपरेट, इसके भी सेक्सेज सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, लेकिन इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ये ज़्यादातर ओवीपेरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, और इसमें डेवलपमेंट भी डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा, यानी कि लार्वल स्टेज जो होगा वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल मरीन फिशेस जो होती हैं वो उसका एग्जाम्पल है एक्सोसोइड्स जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, और हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहते हैं, और फ्रेश वाटर फिशेज में लेवियो है जिसको रोहू बोलते हैं, कटला मीन्स कटला, और क्लैरियस जिसको मांगुर बोलते हैं, और एक्वेरियम में रखी जाने वाली फ़िश है बेटा जिसको फाइटिंग फ़िश के नाम से जानते हैं, और टेरोफिलम जिसको एंगल फिश भी बोलते हैं। तो इसमें इतना ही एग्जाम्पल था, ये इतने एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब चौथा क्लास जो कि मतलब सुपर क्लास टेट्रापोडा को अब हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत पहला क्लास कौन सा है, एम्फीबिया। तो एम्फीबिया देख लेते हैं। एज दी इंडिकेट्स ग्रीक एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ। एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स, जैसे ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था, वैसे एनिमल किंगडम में जो है इस जो एम्फीबिया के मेंबर होते हैं ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटाट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम ही एम्फीबिया पड़ा। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ज़्यादातर में 2 पेयर्स लिम्स देखने को मिलती हैं। 2 पेयर्स मतलब 4 लिम्स पाई जाएंगी। बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, टेल अगर पाया भी जाएगा तो वो कुछ में ही देखने को मिलता है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, एम्फीबियन की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, यानी कि स्केल्स इस पर नहीं पाए जाएंगे इसकी बॉडी पे। द आइज़ हैव आईलिड्स, आई पे इनके आईलिड्स देखने को मिलता है। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, मतलब ईयर इसमें नहीं पाया जाएगा, ईयर के रूप में टिम्पैनम एक होल जैसा पाया जाएगा जिसको टिम्पैनम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, जो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ये सब मिलके एक कॉमन चैम्बर में जाके खुलते हैं जिसको क्लोएका बोलते हैं। विच ओपन्स टू दी एक्सटीरियर, और ये क्लोएका जो है ओपन होता है बाहर की तरफ। रेस्पायरेशन इज़ बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, क्योंकि ये मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटाट्स में पाए जाते हैं तो रेस्पिरेशन भी इनमें सबके मतलब सबसे हो सकता है, गिल्स से भी, लंग्स से भी और स्किन से भी ये रेस्पिरेशन करते हैं। दी हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, इसमें हार्ट जो होता है 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेज आर सेपरेट, इनमें भी सेक्सेज जो होता है सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मीन्स ऑस्ट्रिकथीज की मेंबर की तरह इसमें भी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये भी ओविपेरस होते हैं और जो डेवलपमेंट होगा इसमें इनडायरेक्ट होगा, मीन्स इसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलेंगी। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ब्यूफो जिसको टोड कहते हैं, राना जिसको फ्रॉग बोलते हैं, हाइला जिसको ट्री फ्रॉग कहते हैं, सैलामेंड्रा जिसको सैलामेंडर कहते हैं, और एक है इक्थियोफिश जिसको लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। तो ये याद रखना है, इक्थियोफिश
जो कि लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। तो इसके यही 3-4 मेंबर याद रखने हैं एम्फीबिया के। ऐसे तो बहुत सारे आते हैं बट इसमें 3-4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब हमें इसके अंतर्गत दूसरा क्लास पढ़ना है, क्लास रेप्टिलिया। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग ओवरआर क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। मतलब क्लास के नाम से ही पता चल रहा है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब ही है इनका जो मोड ऑफ लोकोमोशन होता है वो क्रीपिंग या क्राउलिंग होता है। लैटिन रिपेयर ओवरआर रेप्टम टू क्रीप ओवरआर क्राउन, जिसका लैटिन मीन्स क्या होता है, क्रीप या क्राउल करना। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं यानी कि स्थल पे पाए जाते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड मॉडिफाइड स्किन्स एपिडर्मल स्केल्स ओवरआर स्क्यूट्स, और इनकी बॉडी जो होती है वो ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है और इसमें एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि फिगर 4.22 में कुछ मतलब रेप्टाइल्स के मेंबर दिखाए गए हैं, कैमलियन, क्रोकोडाइल्स, कीलॉन और नाजा, ये 3-4 मेंबर दिखाए गए हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनमें भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगी। मीन्स जो ईयर होगा वो टिम्पैनम से ही रिप्रेजेंट होता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, अगर लिम्स पाया भी जाएगा तो 2 पेयर्स होगा। हार्ट इज़ यूजुअली 3 चैम्बर्ड, इसमें भी हार्ट 3 चैम्बर्ड ही देखने को मिलता है एम्फीबिया की तरह। 2 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल होगा। बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, लेकिन 4 चैम्बर्ड का हार्ट क्रोकोडाइल मतलब एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स आर पॉइक्लोथर्मस, रेप्टाइल्स जो होते हैं पॉइक्लोथर्मस होते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एंड देयर स्केल्स आर स्किन कास्ट, स्नेक्स और लिजर्ड्स में जो स्केल्स होते हैं वो स्किन कास्ट के रूप में बाहर मतलब वो छोड़ देते हैं अपना। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होगा इसमें एम्फीबियन की तरह नहीं होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये ओविपेरस तो होते हैं बट डेवलपमेंट जो होगा इनका डायरेक्ट होगा, यानी कि लार्वल स्टेज इसमें नहीं होगी। एग्जाम्पल इसके हैं चीलॉन टर्टल जिसको बोल रहे हैं, टेस्ट्यूडो टार्टोइस जिसको कहते हैं, कैमलियन ट्री लिजर्ड्स, कैलोटस गार्डन लिजर्ड्स जिसको बोलते हैं, क्रोकोडिलस जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, एलिगेटर जिसको एलिगेटर ही बोलते हैं, और हेमीडेक्टिलस जो कि वाल लिजर्ड होती है, और पॉइजनस स्नेक्स में नाजा कोबरा जिसको कहते हैं, बैंगरेस क्रैट जिसको बोलते हैं, और वाइपर मीन्स वाइपेरा। ये सारे एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। अब इसका मतलब अगला क्लास है क्लास एप्स, मीन्स बर्ड्स के क्लास हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एप्स जिसको बर्ड्स कहते हैं आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच। मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो तो सबको पता है कि ये फ्लाइट करती हैं, उड़ती हैं, लेकिन एक फ्लाइटलेस बर्ड का भी एग्जाम्पल है जिसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जाम्पल है। दे पॉजेस बीक, इनमें चोंच पाया जाएगा। दी 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और इसके जो 4 लिम्स होंगे वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाएंगे। दी हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, और हाइंड लिम्स में जनरली स्केल्स पाया जाएगा। एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और आर क्लैस्पिंग। जो हाइंड लिम्स है वो किस चीज़ में मॉडिफाइड हो जाएगा, वॉकिंग, स्विमिंग या क्लैस्पिंग में मदद करेगा। दी ट्री ब्रांचेस मतलब जिससे वो पेड़ों पे भी चढ़ सकते हैं। स्किन इज़ ड्राई, इनकी स्किन ड्राई होती है। विदाउट ग्लैंड्स मतलब स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाएगा, इसलिए वो स्किन इनकी ड्राई होगी। एक्सेप्ट दी ऑयल ग्लैंड एट दी बेस ऑफ दी टेल, मतलब ऑयल ग्लैंड जो होगा वो मतलब उनकी पूँछ पे जो पूँछ के बेस है उस पर ऑयल ग्लैंड देखने को मिलेगा, नहीं तो जो पूरे इस मतलब बॉडी पे स्किन पे पूरे ग्लैंड नहीं होती हैं। इंडोस्केलेटन इज़ फुली ऑसिफाइड, इनका इंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड होता है, मीन्स फुली बोनी होगा। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हालो, जो इनका लॉन्ग बोन होगा वो हालो होगा विद एयर कैविटीज़, लॉन्ग बोन में इनके एयर कैविटीज़ पाई जाएंगी जिससे इनको उड़ने में मदद मिलती है, जिसको हम लोग न्यूमैटिक भी कहते हैं एयर कैविटी को। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बर्ड के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है
उनमें एक एडिशनल चैम्बर देखने को मिलता है, एक क्रॉप और एक गिजर्ड, ये 2 एडिशनल चैम्बर देखने को मिलते हैं। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, इसमें भी हार्ट कम्प्लीटली पूरी तरीके से 4 चैम्बर्ड होगा, मीन्स 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होगा। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि होम्योथर्मस, ये मतलब एम्फीबियन और रेप्टाइल की तरह पॉइक्लोथर्मस एनिमल्स नहीं होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि होम्योथर्म्स होते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पायरेशन इज़ बाई लंग्स, रेस्पायरेशन इसमें जो होता है लंग्स के थ्रू होता है, और एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जो एयर सैक्स होता है वो लंग्स से कनेक्ट होता है, जो कि रेस्पिरेशन में मदद करता है। सेक्सेज आर सेपरेट, सेक्सेज इसमें भी सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और ये ओविपेरस होंगे, और डेवलपमेंट भी इसमें डायरेक्ट होगा, मीन्स लार्वल स्टेज नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके फिगर में दिए गए हैं। फिगर 4.23 में दिया गया है कुछ एग्जाम्पल, नियोफ्रॉन, स्ट्रूथियो, सिटेकुला और पाओ, इन मतलब ये 3-4 एग्जाम्पल इसके फिगर में दिए हैं। कॉर्बस जिसको क्रो कहते हैं, कोलंबा जिसका नाम पिजन है, सिटेकुला मीन्स पैरट है, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक को स्ट्रूथियो बोलते हैं, पाओ मीन्स पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स मतलब पेंगुइन को बोलते हैं, और नियोफ्रॉन वल्चर होता है। अब इसका अगला क्लास हमें पढ़ना है मैमेलिया, जो कि लास्ट क्लास है, इसको देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, पोलर आइस कैप्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। मतलब मैमेलिया के जो मेंबर हैं, ये इनकी जो हैबिटाट होती है ये बहुत सारे हैबिटाट में पाए जा सकते हैं। पोलर आइस कैप्स में भी, डिजर्ट्स में भी, माउंटेन्स में भी, ये फॉरेस्ट में भी पाए जा सकते हैं, ग्रासलैंड्स पे भी पाए जा सकते हैं, और डार्क केव्स मतलब गुफाओं में भी देखने को मिलते हैं मैमेलिया के मेंबर। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और आर लाइव इन वाटर, इनमें से इसके कुछ मेंबर जो हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं और कुछ मेंबर वाटर में भी रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, दैट इज मैमरी ग्लैंड्स बाय हुच द यंग वंस आर नरिश्ड। इसका मैमेलिया का ये मोस्ट यानी कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनमें भी 2 पेयर लिम्स ही पाए जाएंगे। एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और आर फ्लाइंग। और ये जो 2 पेयर लिम्स होंगे वो किस में मदद करेंगे, वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, बरोइंग में, स्विमिंग या फ्लाइंग सब चीज़ों में मदद करेंगे। जैसे इसके कुछ फिगर दिखाए गए हैं मैमेलिया के कुछ मेंबर के, 4.24 फिगर में दिखाया गया है। ऑर्निथोरिंकस, मैक्रोपस, टेरोपस और बैलेनोप्टेरा जिसको ब्लू व्हेल बोलते हैं, ये 3-4 फिगर इसमें मैमेलिया के दिखाए गए हैं। तो इनकी जो स्किन होती है, द स्किन ऑफ मैमल्स इज़ यूनिक इन पॉजेसिंग हेयर, एक्सटर्नल ईयर्स और आर पिन्ना आर प्रेजेंट। इसमें एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलेगा जो कि पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, पिन्ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दिस जॉ, और विभिन्न प्रकार के इसमें टीथ देखने को मिलते हैं और जो जॉ में पाए जाएंगे ये टीथ। हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड, हार्ट इनका भी 4 चैम्बर का होगा, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होंगे। दे आर होम्योथर्मस, ये भी होम्योथर्मस होते हैं यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं बर्ड्स की तरह। तो बर्ड्स और मैमल्स जो हो गए ये 2 मेंबर होम्योथर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्पिरेशन इज़ बाई लंग्स, इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, इसके भी सेक्सेस सेपरेट होंगे और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। दे आर विविपेरस, ज़्यादातर इसके मेंबर तो विविपेरस ही होते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। इसे मतलब कुछ एक्सेप्शन भी हैं विविपेरस के, और जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मीन्स लार्वल स्टेज कोई नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल है ओविपेरस का एग्जाम्पल जो कि एक्सेप्शन है, ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस। अब और नहीं तो और सारे मेंबर इसके विविपेरस होते हैं, जिसमें मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस जिसको कैमल बोलते हैं, मकाका यानी कि मंकी, रैटस रैट को, और कैनिस डॉग को बोलते हैं, फेलिस कैट, एलिफास मीन्स एलिफेंट को, और एक्वस हॉर्स को कहते हैं, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, और बैलेनोप्टेरा मीन्स ब्लू व्हेल।
पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो मीन्स लायन। तो इसके बस इतने ही हमें मेंबर पढ़ने थे मैमेलिया में, बस इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें थोड़ा सा टेबल दिया गया है, इस टेबल को ऐसे ही एक नज़र देख लेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला इन दी एनिमल किंगडम, ये सारे मतलब एनिमल किंगडम के सारे मतलब एक साथ यहाँ पे टेबल में दे दिए गए हैं, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। तो जो है पोरीफेरा के मेंबर सेलुलर होंगे, इसमें सिमेट्री विभिन्न प्रकार की देखने को मिलेगी। सीलोम एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा। डिस्टिंक्टिव फीचर इसके भी मतलब पोरीफेरा के बस फीचर्स याद रखने हैं इसमें कि जो बॉडी होगा वो विद पोर्स एंड कैनाल्स इन दी वॉल्स, सारे के ये डिस्टिंक्टिव फीचर याद रखने हैं। और तो हम लोग बाकी मतलब पीछे पढ़ चुके हैं, इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से याद रखने हैं। जैसे ये सिलेंट्रेटा यानी कि जिसको फाइलम निडेरिया, इसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है इसमें नीडोब्लास्ट पाया जा रहा था, और टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स देखने को मिल रही थी जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीस की जो बॉडी थी वो फ्लैटेंड बॉडी थी, यानी कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी थी इनकी, और इसमें सकर्स पाए जा रहे थे। एस्केहेल्मिन्थीस में क्या है, ये वार्म शेप्ड के एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी इलांगेटेड होती थी। एनेलिडा के मेंबर जो थे इनकी बॉडी सेगमेंटेड थी, इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा था लाइक रिंग्स, मतलब रिंग्स की तरह। और आर्थ्रोपोडा के मेंबर में एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस थे। मोलस्का के मेंबर में एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट था। इकाइनोडर्मेटा के मेंबर में वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही थी। वहीं पे हेमिकार्डेटा के मेंबर जो थे वो वर्म लाइक थे विद प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइड थी। और कॉर्डेटा के मेंबर में क्या था, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हालो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स विद लिम्स या फिन। तो बस हमें इतने ही देखने थे, बस आज चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।